थैंक यू। ठीक है। आयुष काव्य ज्वाइन करेगा? भाई पता नहीं यार, काव्य आया नहीं क्या अभी तक? नहीं, वो लॉक कर रखा है, तो अगर करेगा तो सर अलाउ करेंगे। ठीक है ठीक है। जिसको आना है अब आ जाओ, क्योंकि 22 पार्टिसिपेंट हो चुके, फिर लॉक कर देते हैं जिससे कि जल्दी इसको कवर अप कर ले। सर मैं एक बार कंफर्म, सर आप एक बार कर लेता हूँ। चल कोई आ रहा है क्या? सर मैं एक ज्वाइन करा था, लॉक कर दिया। क्या हुआ? कल बोल रहे कि मैंने ज्वाइन किया था, लॉक बता रहे थे, लॉक कर दिया ऐसे। लॉक तो अब तक वो है। वापस रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अनलॉक लॉक मीटिंग करी कि ना? अनलॉक ही है मीटिंग, तो अनलॉक ही है। मैंने उसको बोला कि वापस, बोला कि लॉक शो काव्य करा रहे थे, काव्य आ बोला गया, वो। काव्य आ गया, काव्य आ गया। ओके। एक कोई और पार्टिसिपेंट चला गया है, पता नहीं। ठीक है, अगर किसी के पास कोई, कौन एग्जिट कौन की है? काव्य आ गया है, एग्जिट किसने कर दिया? चलो कोई नहीं, कोई ठीक है, मैं लॉक कर रहा हूँ मीटिंग को। ठीक है, नाउ अब अपन लोग देखें तो बेसिकली क्या है, रीड ओनली मेमोरी के अंदर मैंने आपको पहले ही बताया, जो लास्ट वाला अपना जो पॉइंट है ये सबसे इम्पोर्टेंट है। लास्ट वाला जो पॉइंट है आपका, जो कि है, इट स्टोर सच प्रोग्राम दैट आर एसेंशियल फॉर द बूटिंग प्रोसेस ऑफ द कंप्यूटर। मतलब पहली चीज तो कि जितना भी रोम के अंदर जो भी प्रोग्राम डाला जाता है वो मैन्युफैक्चरिंग फेज के अंदर ही डाल दिया जाता है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या है कि जो भी प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी के अंदर डालते हैं अपन लोग, ये पूरा का पूरा जो है ये बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर, मतलब स्टार्ट जो कंप्यूटर का सेल्फ प्रोसेस जो हमें दिखता है, वो बूटिंग प्रोसेस के लिए जो काम में आती है वो रीड ओनली मेमोरी के अंदर का ही प्रोग्राम काम में आता है। तो जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम किसी चीज के लिए डिजाइन करते हो, जैसे सपोज आप डॉस जब डिजाइन हुआ था, काली लिनक्स, यूनिक्स, ये जब डिजाइन हुए थे तो ये ऑन द बेसिस ऑफ दीज रीड ओनली मेमोरी कैपेसिटीज के ऊपर ही हुए थे। ठीक है, अब हम लोग देखें तो ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसके अंदर आप देखोगे तो डायग्राम्स ऑफ मेमोरी इन अ कंप्यूटर। अब अगर हम लोग बात करें तो डायग्राम जो है, मेन मेमोरी जो है वो आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, या प्राइमरी मेमोरी आपकी दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो है रैम, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसमें एक आती है स्टैटिक रैम और एक आती है डायनामिक रैम। उसी के बाद नेक्स्ट जो इस बार का हमारा टॉपिक है वो है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसके अंदर आपको यूजुअली तीन टाइप की मेमोरी देखने को मिलेगी। इसके अंदर पहली होती है मास्क रोम, दूसरी होती है प्रॉम, तीसरी होती है एप्रॉम,
और EPROM के अंदर भी दो पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, वो है फ्लैश रोम एंड EEPROM। अगर हम यहाँ देखें तो ये है मास्क रोम, देन प्रोग्रामेबल रोम, देन इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम, इसमें फ्लैश रोम भी आती है और एग्जीक्यूटेबल भी आती है। अब हम लोग अगर देखें वर्किंग कैसे होती है इसकी, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे को डीई में जो पढ़ना है वो ये है कि इसकी वर्किंग क्या है। वर्किंग के अंदर हम लोग सबसे पहली सिचुएशन देखते हैं। इसके अंदर आप देखोगे वर्किंग के अंदर पहली चीज क्या है, अ रैम ऑपरेट्स लाइक एन एरे। ये एक एरे के तरह ऑपरेट करती है, मतलब एक टेबल की तरह ऑपरेट करती है। इसके अंदर अगर हम लोग बात करें, हाँ संजय बोलो। आई एम सॉरी सर, मोहित को भी ज्वाइन करना है, सॉरी। अच्छा जस्ट अ सेकंड। ज्वाइन करवा लो। आ गया मोहित, ठीक है, लॉक कर रहा हूँ ना। अब हम लोग बात करें तो प्रोसीजर क्या होता है। प्रोसीजर कुछ इस तरीके से है, इसके अंदर रोज एंड कॉलम्स होते हैं। जैसे आप लोगों ने डीबीएमएस के अंदर देखा था कि रोज एंड कॉलम्स के अंदर पूरा पूरा डेटा फिट किया जाता है। इसके अंदर ये भी एक तरीके से बाइनरी सिस्टम के ऊपर चलता है, ऑन एंड ऑफ के ऊपर। इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो डायोड जो है या तो ऑन स्टेज में होगा या ऑफ स्टेज में होगा। इसके अंदर क्या है, इट इज यूज्ड अ डायोड टू कनेक्ट द लाइन इफ द वैल्यू इज 1, इफ द वैल्यू इज 0। मतलब ऑन और ऑफ की जो लाइंस है उसके अलोंग अगर ये कनेक्टेड माना जाएगा जब 1 आपका इनपुट के रूप में जाएगा, और ये डिसकनेक्टेड माना जाता है जब 0 आपका इनपुट के रूप में जाएगा। या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है, ठीक है। इसके अंदर लिखा हुआ है देन दीज लाइंस आर कनेक्टेड एट ऑल। मतलब ये जो लाइंस है ये आपस में कनेक्ट करके एक तरीके से पूरा का पूरा एक प्रोसीजर तैयार करती है कि आपका फंक्शन किस तरीके से वर्क करेगा। अब अगर हम लोग देखें, ईच एलिमेंट ऑफ एरे corresponds to one storage limit element in the memory chip। मतलब आप ये देखोगे कि इसके अंदर की, आप लोगों ने पुराने जमाने में ग्रीन बोर्ड देखे थे, कोई भी पुराना रेडियो वीडियो खोल के देखोगे तो उसके अंदर आपको एक ग्रीन चिप दिखेगी। ग्रीन चिप के अंदर क्या यस है, सर, आईसी सर्किट बोर्ड। हाँ, तो वो जो है वो इन्हीं एरेज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब उसके अंदर जहां जहां पे आपको डॉट दिखेगा ना, तो आप वो समझो वो जो डॉट्स है या फिर वो जो सर्कल्स है या फिर वो जो नोटेशंस है या नॉट्स है, वहां पे जाके उसका वर्किंग खत्म होता है और वहीं पे उसको ऑन या ऑफ की सिचुएशन देनी है। अब अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट क्या है, द एड्रेस इनपुट टू द चिप इज एम्प्लॉयड टू पिक आउट अ स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन। मतलब जो जो पूरा का पूरा मदरबोर्ड है ना, उसमें से एक पर्टिकुलर स्विच ही ऑन होना चाहिए एट अ पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो ये जो आपकी एक एरे होती है या फिर आपकी एक आपका जो कॉलम होता है ना, वो आपकी मेमोरी लोकेशन को सजेस्ट करता है, जो कि किसी ना किसी एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए वर्क करेगा, ठीक है। इसके बाद द वैल्यू रीड्स फ्रॉम द मेमोरी चिप करस्पॉन्ड्स टू द कंटेंट ऑफ द सेलेक्टेड एलिमेंट ऑफ द एरे। इसको सीधी तरीके से अपन लोग ले सकते हैं, जैसे हम लोग ये कह सकते हैं कि पुराने जमाने में जो हमारे पास फोन्स आते थे ना, वो इसका सबसे आसान एग्जाम्पल हो सकता है रीड ओनली मेमोरी का, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चीज बदल नहीं सकती थी। तुम्हें याद होगा तो जो फोन आते थे पुराने जमाने में जिनमें रिकॉर्डेड सॉन्ग्स आते थे, तो उसमें एक पर्टिकुलर बटन दबाने पे एक पर्टिकुलर थिंग ही निकलती थी। मतलब उसमें सब कुछ प्री रिकॉर्डेड था, आप उसमें कुछ ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो सेम चीज इसके अंदर आपको बताई जा रही है कि जब आप एक तरीके से एक पर्टिकुलर चीज को इनपुट के रूप में दोगे, तो वो उस पूरी रोम के अंदर घूम के जाके उस एक पर्टिकुलर लोकेशन से उसका आउटपुट निकालेगी। जो इनपुट आप दोगे उसका एक पर्टिकुलर आउटपुट निकालेगी, एक पर्टिकुलर लोकेशन फ्रॉम दैट चिप। अब अगर हम लोग बोले
कि रोम होता क्या है। रोम कंसिस्ट ऑफ 2 बेसिक कंपोनेंट्स, इसके अंदर 2 बेसिक कंपोनेंट्स है, और ये लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। एक तो क्या है डिकोडर और दूसरा है ऑर गेट। एक तो क्या है डिकोडर और दूसरा क्या है ऑर गेट, ठीक है। इन रोम द इनपुट टू डिकोडर will be a binary form and output will be its decimal equivalent। मतलब पहले जब इनपुट दोगे वो तो बाइनरी फॉर्म में आएगा, लेकिन जब आउटपुट आएगा ना वो डेसिमल इक्विवेलेंट के अंदर आपको प्रेजेंट मिलेगा। अब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, हम बटन दबाते सिंगल। डिकोडर का क्या काम होता है, डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर क्या करते हैं? किसी को पता हो तो। बेसिकली डिकोडर एंड डीमल्टीप्लेक्सर का काम ये होता है कि ये लोग सिंगल इनपुट लेते हैं और मल्टीपल आउटपुट्स आपको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेम चीज ये कह रहा है कि एक तो डिकोडर यूज होगा और साथ के साथ उसके अंदर के ऑर गेट्स जो है इसके अंदर आपको यूज होंगे, जिससे आप बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस को एनकोड कर सकते हो विद इन द चिप। अब इसके अंदर जो आपका इनपुट आएगा वो बाइनरी में आएगा, लेकिन जो आउटपुट आपको आएगा ना वो डेसिमल इक्विवेलेंट में आएगा। मतलब वो 1.0000 समथिंग भी हो सकता है, 0.000 समथिंग भी हो सकता है, एनीथिंग एट ऑल, ठीक है। ऑल द OR gate present in the ROM will take decoder's output as their input। मतलब जो भी डिकोडर से आउटपुट के रूप में आएगा वो ये OR गेट्स जो है ना इनपुट के रूप में लेंगे। अब इसी चीज को समझने के लिए हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं या फिर इसका डायग्राम देखते हैं। आपको डायग्राम दिख रहा है सामने, इसमें 2 इनपुट्स है आपके, एड्रेस आपको दिख रहे होंगे A1 एंड A2 के रूप में। जब ये एड्रेस डिकोडर गया तो एड्रेस डिकोडर के अंदर आपके पास यही जो 2 एड्रेस थे ये 4 एड्रेसेस में कन्वर्ट हो गए। आपको दिख रहा है 0 1 2 3। अब ये जाके अंदर की तरफ अगर आप देखोगे तो ये जाके सीधे किसके अंदर अटैच हुए, ऑर गेट्स के अंदर। ऑर गेट्स ऑल द यानी ऑर एंड नॉट, ये गेट्स आपको ऑल दी यानी इनपुट जो है वो इनके अलोंग आपके अंदर आपके ट्रांजिस्टर के अंदर हुआ। अब अगर आप यहां देखोगे तो असलियत में एक पर्टिकुलर स्विचिंग सिस्टम के द्वारा ही आपके पास डी नॉट आ सकता है, एक पर्टिकुलर स्विचिंग सिस्टम के द्वारा ही आपके पास D1 आ सकता है, एक पर्टिकुलर स्विचिंग सिस्टम के द्वारा ही आपके पास D2 आ सकता है, एक पर्टिकुलर स्विचिंग सिस्टम के बाद ही आपके पास D3 आ सकता है। से सपोज अगर हम लोग बात करें आपका D3 का सबसे छोटा या सबसे आसान पाथ क्या हो सकता है, जहां जहां पे आपके नॉट्स दिख रहे हैं ना, हमेशा ध्यान रखना ये है कि जिसके अलोंग आपकी जो भी इलेक्ट्रिसिटी है या जो भी सिग्नल है वो पहुंच सकता है। जैसे D3 के लिए अगर हम देखें सबसे आसान पाथ क्या होगा, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, यहाँ से चला, इससे पास ऑन होके ये वाला स्विच या ये वाला फ्यूज इनपुट में आया और फिर बाद में इस वाले और गेट से इसने D3 के रूप में आपको आउटपुट दे दिया। सिमिलर सॉर्ट में सेकंड वाले के अंदर भी सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम देखें जिसके अंदर सबसे कम स्विचिंग आपको करनी पड़ेगी, तो इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहां से गए और ये वाला जो स्विचिंग है वो कर दिया। इसी के साथ 1 के अंदर भी आप देख सकते हो, इसी के साथ आप 0 के अंदर भी देख सकते हो। साथ के साथ अगर आप देखोगे तो आप अदर पाथ्स को भी यूटिलाइज कर सकते हो अगर आपको डिफरेंट और आउटपुट के रूप में चाहिए, मतलब D3 और भी किसी आउटपुट के रूप में चाहिए तो आप इस पूरे के पूरे सर्किट को यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ मोहित बोलो। सर एक बार आप रिकॉर्डिंग अलाउ करोगे क्या, सेशन रिकॉर्ड कर ले जिससे थोड़ा फिर आगे भी इजीली हो जाएगा पढ़ने में। मैं तुम्हें ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को ये सेशन की अगर आप लोगों को जिसको चाहिए आप मुझे है ना जो मेरी ईमेल आईडी है rishank777 यस सर। उस पे है ना एक बार आप मुझे मैसेज कर देना, तो मैं ना आपको है ना उसी पे है ना रिकॉर्डिंग भी सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो मूवमेंट ऑफ द करंट जो है ना, जो हमारा मूवमेंट ऑफ द पावर है वो जैसे 0 से स्टार्ट हुआ। अब 0 के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा आउटपुट है D0, 0 वाले इनपुट के लिए हमारा आउटपुट है D0। अब इसके लिए वेरियस पाथ्स हो सकते हैं, लेकिन सबसे जो छोटा पाथ है वो हमें दिख रहा है, यहाँ से हम गए और इससे डायरेक्टली यहाँ पे पाथ
आ गया। सब लोग ये सोच रहे होंगे सर ये क्या चीज है। तो बेसिकली क्या होता है, जो एक्स्ट्रा करंट्स है ना उनको हैंडल करने के लिए रेजिस्टर्स उसके अंदर होते हैं कि एक्स्ट्रा पावर या फिर एक्स्ट्रा करंट इनके थ्रू फ्लो ना करे। तो ये जो है ये बेसिकली उसी का काम करते हैं जिसको हम अर्थिंग वायर्स कहते हैं ना, हमारे बड़े वाले इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग वायर्स कहते हैं। वैसे ये रेजिस्टर्स है जो इसके पावर को कंट्रोल्ड में रखते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरीज। ठीक है, अब जो रोम इज डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेथड यूज्ड टू राइट डेटा ऑन द रोम चिप। मतलब रीड ओनली मेमोरी चिप के ऊपर जिस तरीके से डेटा लिखा जाता है और एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दे कैन बी रिटन, और साथ के साथ कितने टाइम हम उस पर लिख सकते हैं, इस चीज के ऊपर भी हमारा जो जो इसकी क्लासिफिकेशन ऑफ रीड ओनली मेमोरी टाइप है उसको हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। सबसे पहले आता है मास्क रीड ओनली मेमोरी जिसको हम कहते हैं एम रोम। सेकेंड आता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको हम कहते हैं प्रॉम। थर्ड आता है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं ई प्रॉम। और आखिरी में आता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी जिसको हम लोग कहते हैं ई प्रॉम। ठीक है, इस चीज को आप पहले भी पढ़ चुके हो जब आपको लास्ट टाइम मैम ने पढ़ाया होगा फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, तो उसके अंदर आपको इस चीज के बारे में मैम ने बताया होगा। अब आखिरी में फ्लैश रोम है जो कि है फ्लैश रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखें कि मास्क रीड ओनली मेमोरी होती क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इसमें देख के चलनी है, दिस इज अ मेमोरी चिप दैट इज मैन्युफैक्चर्ड विद इट्स कंटेंट। ठीक है, दीज आर इनएक्सपेंसिव and are the very first ROMs which were hardwired device that contains a pre-programmed set of data and instruction। सबसे बड़ी चीज, पहली चीज क्या है, ये सबसे पहली चीज तो ये इनएक्सपेंसिव है। आपको जो जिन चीजों पे आपको वो करना है कि ये जो है ये इनएक्सपेंसिव है। इसके अलावा जो आपकी चिप बनाई जाती है वो आपके जो भी प्रोग्राम है ना वो पहले से इसके अंदर हार्ड वायर्ड किया जाता था। इससे एक तरीके से हम लोग बात करें ये ब्लैंक पेज की तरह नहीं आता था जैसे आजकल आने लगी है ना चीजें, ये इस तरीके से नहीं आता था। पहले जो रीड ओनली मेमोरी थी ना आपकी, वो पूरी की पूरी पहले से ही कंटेंट उसके अंदर हार्ड वायर्ड होके आता था, जो ग्रीन बोर्ड के ऊपर छपाया आता था, जिसको आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते थे। ठीक है, एक तो चीज ये थी इनएक्सपेंसिव थी और सबसे पहली रोम थी, सबसे पहली फर्स्ट रोम थी ये। इसके अलावा ये प्री प्रोग्राम सेट ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन के साथ आती थी। जैसे आपको अगर याद हो तो जो फोन आते थे पुराने जमाने में वो छैया वाले, वो सारे के सारे इसी के ऊपर काम करते थे। यानी वो सारी की सारी जो उसकी जो मदरबोर्ड होती थी, जो उसकी चिप होती थी, जो उसकी रीड ओनली मेमोरी होती थी, वो पूरी की पूरी इसी के ऊपर काम करती थी, जिसको ऑल्टर नहीं किया जा सकता था, उसके अंदर कुछ और नहीं भरा जा सकता था, वो पहले से ही वैसी की वैसी आती थी विद सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। सेकेंड थिंग क्या है, दीज चिप्स कंटेन अ सॉफ्टवेयर मास्क। इसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं होता, एक सॉफ्टवेयर का मास्क होता है, दैट इज burned onto the chip during the designing phase of the semiconductor manufacturing process। इसका मतलब ये है कि रादर देन इसके अंदर सॉफ्टवेयर डालने के बदले आप क्या करते हो, जो सॉफ्टवेयर का लॉजिक होना चाहिए था ना उसको ही इसके ऊपर इम्प्रिंट कर देते हो या छाप देते हो। मतलब इसके ऊपर जो सर्किट है ना वो ही इसका प्रोग्राम है, वो ही प्रोग्राम है जो इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस फॉलो होंगे वो इसके अंदर वाया वो सर्किट ही होंगे। इसके अंदर आप कोई भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि ये इसके अंदर आप जैसे आज के समय में कोई भी चीज जो है वो डाल देते हो ना, आप किसी भी तरीके से कोई भी चीज को आप इसके अंदर डाल देते हो, लेकिन वो चीज आप इसके अंदर डाल नहीं सकते। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज यही है कि इसके अंदर कोई सॉफ्टवेयर कोडेड सॉफ्ट प्रोग्राम नहीं डलता, इसके अंदर एक मास्क बनता है जो कि उस कॉपर लाइनिंग के द्वारा बनता है जो आपके ग्रीन बोर्ड के ऊपर छापी जाती है। ठीक है, जो कि सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान ही हो जाता है। नेक्स्ट,
10 मिनट्स बचे हैं तो अपन लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। इसके बाद वापस से एक बार ज्वाइन कर लेंगे। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रोम इज टेकन बाय मैन्युफैक्चरर फ्रॉम इट्स कस्टमर इन अ टेबुलर फॉर्म। जो भी चीज आपको चाहिए ना, वो आप अपने मैन्युफैक्चरर को जाके पहले के जमाने में बताते थे कि मुझे यार इस काम के लिए चाहिए, ये जैसे पंचिंग मशीन हुई, तो वो पंचिंग मशीन के अंदर भी ये रीड ओनली मेमोरी वाला ही, मास्क रीड ओनली मेमोरी वाला ही सिस्टम था। तो फिर बाद में जो मैन्युफैक्चरर होता है ना, वो क्या करता है कि उसका पाथ बनाता है, मतलब किस तरीके से आपको क्या चाहिए। अच्छा, जब ये 1 बटन दबाए तो फलानी जगह पे वो वर्किंग हो जाए, जब 2 बटन दबाए तो उस जगह पे ये कनेक्शन हो जाए, जब 3 बटन दबाए तो इस जगह पे कनेक्शन हो जाए। जो पुरानी टेलीफोन लाइंस थी, जो कि पहले वायर्स के द्वारा वो लोग चलाते थे, उसके बाद यही वाला जो मास्क रोम वाला जो कनेक्शन है, वो उसके अंदर आने लगा था। जब ट्रंक कॉल करते थे तो वो बेसिकली इसी तरीके से जोड़ती थी कि हाँ, 1 दबाया, 5 दबाया, 6 दबाया तो पर्टिकुलर जगह पे एक ट्रंक कॉल लग गया या एक कॉलिंग हो गई, ठीक है। ये होता है असलियत में मास्क रीड ओनली मेमोरी चिप जो है। स्टार्टिंग में पहले इस तरीके से मदरबोर्ड के रूप में आती थी, पूरा का पूरा आपको इधर दिख रहा होगा कि इस पूरी चिप के अंदर आपके डिफरेंट डिफरेंट वो है, और ये जो चिप्स है वो इन सर्किट्स के अंदर लगाई जाती हैं। ये जो है ये कनेक्शंस इसके अंदर प्लेस किए जाते हैं, जिसके हिसाब से इसकी वर्किंग हमारी होती है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, जस्ट अ सेकेंड। अब हम लोग देखें एप्लीकेशन, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे मैंने आपको बताया, आज के समय में भी ये अगर बात करी जाए तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में अब तो यूज नहीं हो रहा, लेकिन पहले की जब जितनी भी हमारी बीएसएनएल की लाइंस होती थी, जो उस टाइम कॉलिंग सिस्टम होता था जिसके अंदर आप नेटवर्क चेंज नहीं करते थे, तो उनके अंदर ये आज भी काइंड ऑफ यूज होता है। मिलिट्री बेसिस के ऊपर काइंड ऑफ यही यूज होता है, जिसके अंदर कोडिंग या फिर एक तरीके से होता है ना, कोई बंदा बाहर से इन्फिल्ट्रेशन ना कर सके। नेक्स्ट आता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। सर्वर्स को ऑपरेट कर, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर भी ये यूज होता है कि भाई आपके जो सर्वर्स होते हैं उसके अंदर भी एमप्रॉम ही यूज किया जाता है, जिससे कि जो चीज बन के आ गई है, जिस पाथ को उसको फॉलो करना है, तो कोई बंदा उसके अंदर इन्फिल्टर ना कर पाए। स्टोरिंग फॉन्ट फॉर लेजर प्रिंटर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके जो लेजर प्रिंटर है उसके अंदर जो फॉन्ट्स होते हैं, जो हमारे इसके अंदर होते हैं, वो सारे के सारे फॉन्ट्स जो है वो इसके अंदर भी यूटिलाइज होता है, आपका एम रोम वाला सिस्टम। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो स्टोरिंग साउंड डेटा इन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये मैं आपको बता चुका हूँ, जो छैया छैया वाला पुराना फोन आता है वो इसी पे चलता था, ठीक है। अब हम लोग देखें एडवांटेजेस क्या होते हैं मास्क रोम रोम के। एडवांटेजेस पहला है प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत लो होती है, ठीक है। अगर आपको मास प्रोडक्शन करना है तो इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट लिटरली बहुत कम आती है, क्योंकि इसके लिए आपको एक तरीके से एक फैक्ट्री के अंदर यूटिलाइज, आपको ज्यादा कुछ यूटिलाइजेशन की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ आईसी डिपेंड्स ऑन इट्स साइज पर बिट, ठीक है। आपकी जो आईसी की कॉस्ट है वो उसके साइज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना डेटा उसके अंदर फिट करना चाहते हो। नेक्स्ट है मास्क रोम इज मोर कॉम्पैक्ट। जो मास्क रोम है वो बाकी रोम्स के मुकाबले, बाकी रीड ओनली मेमोरी के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर एक कंसाइज डेटा रखना होता है आपको, तो वो बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टेड होती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो इट इज सिग्निफिकेंटली चीपर देन एनी अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी वेन लार्जर क्वांटिटी ऑफ सेम रोम आर मैन्युफैक्चर्ड। वही वाली बात जो हमने पहले कहा कि लो प्रोडक्शन कॉस्ट कैसे आती है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एक ही चीज को, मास्क रोम को बना रहे हो, तो आपको ज्यादा पैसा लगाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एक बार जब आपका साचा ढल जाता है तो उससे आप 1 बनाओ, 1000 बनाओ या 2000 बनाओ या 3000 बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको इसके अंदर एक तरीके से कोई भी नई चीज डेवलप करनी नहीं होती। ये एक बना बनाया रीड ओनली मेमोरी का प्रोग्राम होता है। अब हम लोग बात करते हैं इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है। इसका डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर डिजाइन का एरर हुआ तो ये बड़ा कॉस्टली पड़ता है।
साथ के साथ अगर कोई एरर कोड को डिटेक्ट करने में, अगर आपके कोड के अंदर कोई एरर हुआ जिसको आपको उस पर छापना है, तो जितनी भी आपने एमरोम चिप्स बनाई हुई है ना, जितनी भी आपने बनाई है, उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं रह जाएगा, उनको सिर्फ और सिर्फ रिप्लेस करना पड़ेगा अगर आपको कोड चेंज करना है। तो अगर आपको कोडिंग में कोई भी छोटा सा भी चेंजेस करना है ना, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो आप की जितनी बनाई हुई चिप्स है सारी की सारी व्यर्थ हो जाएंगी, उनका कोई काम नहीं रह जाएगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ना इनकी, इनकी बहुत छोटी होती है। इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बड़ी कम मानी गई है, क्योंकि इनके अंदर कभी भी इलेक्ट्रिकल सर्ज हो जाता है तो ये अपने आप ही आईसी ड्रॉप कर जाता है, मतलब ये टूट जाते हैं, इनको रिप्लेस किया जा सकता है, लेकिन इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम रहती थी कंपेयर टू अभी वालों के। अब हम लोग देखें, नेक्स्ट इज प्रॉम। प्रॉम क्या होता है? प्रॉम इज मैन्युफैक्चर्ड एज अ ब्लैंक मेमोरी। ये ब्लैंक मेमोरी के रूप में मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है। इसके अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो इसको आप प्रोग्राम कर सकते हो अपने हिसाब से। इसके बाद इट इज प्रोग्राम्ड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर जो भी चीज आपको इनपुट करनी है ना, ये खाली मेमोरी कार्ड है, इसको भरना आपको है। मतलब इसके अंदर अब आपका कोडेड जो प्रोग्राम है वो अब आप इसके अंदर डालोगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, द यूजर बाइज अ ब्लैंक मेमोरी एंड एंटर द डिजायर्ड कंटेंट यूजिंग अ प्रॉम्प्ट। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका डॉस, लिनक्स, यूनिक्स। आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो, या फिर उसकी रीड ओनली मेमोरी के अंदर इनपुट कर सकते हो, जो कि उसको एक तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो वो वाली जो चीज है वो यही है कि जो आपका प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर जो आपका है, उसके अंदर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इनपुट जो करोगे वो आप पे डिपेंड करेगा। ये पहले से प्रोग्राम होके नहीं आया कि भाई ये इंटेल का है, इसके अंदर सिर्फ डॉस डलेगा तो सिर्फ डॉस ही डलेगा, इसका मतलब ये नहीं है। इसके अंदर क्या है, आप चाहो तो डॉस भी डाल सकते हो, आप चाहो तो लिनक्स भी डाल सकते हो, आप चाहो तो यूनिक्स भी डाल सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, the process of programming a prom is called burning the prom। मतलब जैसे burning the cd होता था, सिमिलरली इसके अंदर भी जो प्रोग्राम करते हो आप प्रॉम को, उसको भी burning the prom कहते हैं। there are tiny fuses in the prom chip which are burned open during the programming। मतलब जैसे उसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर भी छोटे छोटे स्विचेस होते हैं जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग अपने आप बर्न कर जाते हैं उसी समय, कि जिससे कि वो उसी तरीके से वर्क करना शुरू कर दे। द डेटा कैन बी प्रोग्राम्ड ओनली वंस एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। इसके अंदर क्या है कि सबसे बड़ी चीज यही है कि इसके अंदर अगर आपने कुछ डालना है, जब आप सिर्फ प्रॉम की बात कर रहे हो, प्रोग्रामेबल की बात कर रहे हो, तो प्रोग्राम एक ही बार लिखा जाएगा। एक तो वही वाली बात है, रीराइटेबल सीडी एंड नॉर्मल सीडी। एक नॉर्मल कॉम्पैक्ट डिस्क और एक रीराइटेबल कॉम्पैक्ट डिस्क, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि रीराइटेबल जो सीडी है उसको आप वापस से राइट कर सकते हो, लेकिन जो आपकी नॉर्मल कॉम्पैक्ट डिस्क है उसको आप राइट नहीं कर सकते। ठीक है, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, वन टाइम प्रोग्रामिंग डिवाइस। इसीलिए इसको कहते हैं वन टाइम प्रोग्रामिंग डिवाइस। अब हम लोग अगर बात करें तो ये डायग्राम है प्रॉम का। इसके अंदर आप देखोगे सेम जैसे रोम का डायग्राम था, सेम डायग्राम इधर है, लेकिन इसके अंदर आपको एक और चीज दिख रही होगी, आउटपुट एनेबलर। आउटपुट एनेबलर क्या है कि इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डेटाज आउटपुट डेटाज है उनकी नंबर बढ़ा देता है। और साथ के साथ फ्यूज लिंक्स जो है ना, ये क्या है, ये अपने आप बर्न कर जाते हैं। मतलब आप इसके अंदर जो पाथ है, वो जैसे जैसे आप इसका पाथ चुनोगे ना कि आप इसको कोड करोगे, तो ये वाली जो आपको फ्यूज, जहां जहां पे आपको फ्यूजेस दिख रहे हैं ना, इसके अंदर क्या होगा, ये फ्यूजेस बर्न हो जाएंगे अपने आप, फ्यूजेस आपके बर्न हो जाएंगे। अब इसके अंदर क्या है, तो इसी के हिसाब से आपका आउटपुट जो है वो जनरेट होगा। यानी यहाँ पे आए, आपको से सपोज हर एक चीज के लिए एक पाथ चाहिए, ये चार आपके आउटपुट है, उससे आपको डिफरेंट डिफरेंट चाहिए, जैसे D0 आना चाहिए, D1 आना चाहिए, D3 आना चाहिए, D4 आना चाहिए, D5 आना चाहिए, D6 आना चाहिए, D7 आना चाहिए। तो सबके लिए एक एक